पिथौरागढ़ के सुप्रसिद्ध मोस्टामानू मेला महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ऋषि पंचमी के अवसर पर मोस्टामानू में आज महाकाली और मोस्टा देवता का डोला उठा। सोरघाटी के हजारों लोगों ने जयकारों के साथ मोस्टा देवता का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में पंचकोटि देवता डंगरिये अवतरित हुए। डंगरियों ने घाटी के लोगों को आशीर्वाद दिया। रविवार होने के चलते इस वर्ष मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटी। मेले में 30,000 से अधिक लोग पहुंचे। रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मयूख मेहर, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी पर पिथौरागढ़ बड़े में बहुत ज्यादा लगाव है और बाबा मोस्टामानू कृपा सबों पर बन रहे। मैंने बाबा मोस्टामानू कृपा कारण यहाँ जगह पहुँच गई हूँ। ये दरबार में आए हुए आपको मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम है, यहाँ जो कार्यक्रम कर रखे वो बहुत उत्कृष्ट थे। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, अपर जिला अधिकारी शिव कुमार बरनवाल, पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली सहित तमाम लोगों की मौजूदगी में शाम लगभग 4:30 बजे खुगदे के जागखाले से डोले मंदिर परिसर में पहुंचे। मंदिर की परिक्रमा के बाद डोले धुनी के पास ले जाए गए। जोश से भरे जयकारों से भक्तजनों ने पूरे वातावरण को गूंजायमान कर दिया। लोगों ने फूल और अक्षतों से मोस्टा देवता, महाकाली और पंचकोटि देवताओं की अर्चना की। यहाँ पर जो है कांडवाल लोग यहाँ के पैतृक पुजारी हैं, साथ में बगरेटे के फुलेरा लोग भी इसके साथ पूजा करते हैं। ये आगे पेड़ है, वहाँ से डोला उठता है और कहा जाता है कि इस स्थान पर जो ये पेड़ है, यहाँ पे जो है मोस्टा देवता बैठ के सारे मेले का संरक्षण करते हैं और शांतिपूर्वक ये मेला निपटता है। कोई परेशानी नहीं होती है और यहाँ सभी लोग आते हैं, बड़े छोटे सभी लोग आते हैं। और ये बारिश का देवता कहा जाता है और फलदायी देवता कहा जाता है, सबको फल देता है। जो जिस मनोकामना से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये एक राजवंशी देवता है और सबकी मनोकामना 6 पट्टी शोर में सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। ये मोस्टा देवता को यहाँ का बारिश का देवता भी माना जाता है। यहाँ मतलब बारिश का प्रतीक माना जाता है इनको। तो जब भी यहाँ सूखा पड़ता है तो उस वजह से बारिश जो आती है वो भगवान की आराधना करने से ही होता है। मंदिर में आस्था के प्रतीक के रूप में रखे गए विशाल पत्थर को उठाने के लिए भी खासी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि इस पत्थर को उठा लेने वाले की सभी आकांक्षा मां महाकाली और मोस्टा देवता पूरी करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि मंदिर में आके एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती है मुझे। और दूसरी बात है कि मैं हर साल यहाँ आती हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं शायद 8th या 9th में पढ़ती थी, तब से लेके अभी तक मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर दिया है, तब से लेके मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ। और ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं क्योंकि मैं किसी सयाने इंसान को ढूंढ रही थी कि कोई मुझे बताए यहाँ के बारे में कि क्या है यहाँ की। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे पूरे जो पिथौरागढ़ है सबसे ऊँचाई में ये मंदिर है और इस मोस्ट देवता की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और कहा भी गया है कि जो ये डोला जो आज उठने वाला है इस मेले में, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और कहाँ दूर दूर से कहाँ गांव से लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामना लेके और यही आशा करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। और इसी उससे हम लोग भी यहाँ पे आए हैं और छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े सयाने लोग डंडा पकड़ के, लट्ठी पकड़ के ऐसे आ रहे। बड़ा अच्छा लग रहा है उन लोग को देख के। इस बार महाकाली ढूंगा के पंकज बिष्ट, मोस्टा देवता खुगदे के सुरेंद्र सिंह, लाटा देवता ढूंगा के ही मनोज सिंह बिष्ट, असुर देवता मल्लिसिम के बालकृष्ण जोशी, बाला देवता ढूंगा के अनूप सिंह, भूमिया देवता नकीना के पंकज बिष्ट, पशुपतिनाथ ढूंगा के ही आनंद सिंह डोले के साथ आए। रविवार को लोक कलाकार दर्शन फरसवान, फूलदेई नाट्य अकादमी और लोक कलाकार दीक्षा तोमक्याल ने
रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर सबसे ऊंचाई में और यहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद मिला। मेला समापन के बाद उमड़ी भीड़ के घर लौटने के दौरान वाहनों का जाम लग गया। पुलिस द्वारा की गई यातायात व्यवस्था धराशायी हो गई। मोस्टा मानू से 10 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय आने में लोगों को 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। मेला संयोजक वीरेंद्र बोहरा ने आयोजन में सहयोग के लिए सभी लोगों का आभार जताया। बताया गया है कि आज के दिन क्षेत्र में बारिश होती है, लेकिन आज बारिश नहीं हुई। मोस्टा देवता बारिश के देवता कहे जाते हैं। जब भी यहाँ अकाल पड़ते हैं या सूखा पड़ता है तो यहाँ हवन यज्ञ किया जाता है। और मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तीसरे दिन देवता जितने दिन की बाजी देता है उतने दिन में जो है बारिश हो जाती है और बढ़िया व्यवस्थाएं रहती हैं। सब लोग सुचारू रूप से रहते हैं। सब इनकी व्यवस्थाएं, सब सारी फसल हरी भरी रहती है। जब डाल पड़ती है तो उस समय भी हम शंखनाद करते हैं, तो उस समय भी देवता जो है डाल को रोक देता है। पिथौरागढ़ का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र सभी जोड़ों के दर्द, गठियाबात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबी नस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक सेवा केंद्र, बिंड ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। नगर क्षेत्र के सरस्वती विहार कॉलोनी और कुजौली में हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में एक भारतीय और एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। नगर के सरस्वती विहार कॉलोनी में रहने वाली हरिप्रिया खाती के घर से चोरों ने 40,000 रुपए की नकदी और एक सोने की अंगूठी चुरा ली थी। 4 रोज पूर्व न्यू जगदम्बा कॉलोनी में विशाल कफलिया के घर से चोरों ने 7 तोला सोना और अन्य कीमती सामान उड़ा लिया था। चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने CO परवेज अली के नेतृत्व में SOG, सर्विलांस सहित कुल 60 टीमों को मैदान में उतारा था। इन टीमों ने दिन में काम करने के साथ ही देर रात तक चोरी के सुराग पता किए। घटना स्थल से 2 किलोमीटर के दायरे में लगे CCTV कैमरों की मदद से अंतिम चोरी के समय से महज 18 घंटे में सुराग लगाया और रविवार की सुबह चंडाक रोड पर गैस गोदाम तिराहे के पास अजय कोहली उम्र 23 वर्ष निवासी सिनखोली कनाली चिना, हाल निवासी बिण और 21 वर्षीय करण कुमार निवासी बझांग नेपाल, हाल निवासी सिनेमा लाइन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से चुराया गया 7 तोला सोना और लगभग 5,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। इसी क्रम में हमारे द्वारा CCTV एनालिसिस, CDR एनालिसिस और मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को तस्दीक किया गया और उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, जिसी क्रम में हमें सफलता मिली और हमारी टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पोजीशन से चोरी किया हुआ माल बरामद किया गया है। साथ ही साथ जिस मॉडस ऑपरेंडी के तहत वो काम कर रहे थे उसमें दोनों ही जो है नशे का सेवन करते थे और उनके पैसे समाप्त होने पर उनके द्वारा हाउस ब्रेक करके चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इसमें जो एक अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास है, वो पूर्व में भी चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। साथ ही साथ उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी अभियोग प्रचलित है। दूसरा अभियुक्त नेपाली मूल का है जिसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और इस घटना को त्वरित अनावरण हेतु हमारे द्वारा पुलिस टीम को भी बधाई दी जाती है, क्योंकि एक चैलेंज के रूप में ये चोरियां हमारे लिए थी। CCTV पेनिट्रेशन क्षेत्र में बहुत कम है, फिर भी जितने भी कैमरा थे उनका फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैकिंग करते हुए हमारी टीम द्वारा निष्ठा के साथ पूरा प्रयास किया गया और इसमें हमें सफलता मिली। पकड़े गए अजय कोहली पर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जबकि दूसरे करण कुमार के आपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है। दोनों ने बताया स्कूटी में पेट्रोल खत्म होने और नशे के लिए पैसा न होने पर उन्होंने न्यू जगदम्बा कॉलोनी के ताले तोड़े। नगर के घंटाकरण क्षेत्र में बन रही मल्टी स्टोरी पार्किंग का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज जिला अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अतिवृष्टि के चलते मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थल से लगी चंडाक सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया है। फिलहाल इसे स्थिर कर दिया गया है। ये एक हमारा बहुउद्देशीय पार्किंग
का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बनाते समय पर अतिवृष्टि के कारण जो मुख्य मार्ग है वो धंस गया था। और ये मार्ग चूँकि बहुत बड़ी आबादी को सर्व करता है, चंडाक एरिया और बाकी जगह भी, तो इसको देखना जरूरी था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में अपने निर्देश जारी किए गए थे हमको, और उनके द्वारा एक इसका स्ट्रक्चरल सेफ्टी का ऑडिट करने के लिए मुझे डायरेक्शन दिए गए हैं। तो इस संबंध में मैंने एक कमेटी बनाई है जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारी तो ही हैं, इसके अलावा IIT रुड़की से भी लोग आ रहे हैं, वो लोग इसी हफ्ते आएंगे। तो मुझे लगा कि एक बार मौके पर जाकर के देखना ज़रूरी है कि स्थिति क्या है। तो अभी जो स्थिति है वो स्टेबल है। हम लोग इसमें जो पानी का लीकेज हो रहा है, ख़ासतौर से जल संस्थान की पुरानी लाइनें वगैरह हैं, उनको डाइवर्ट करवा रहे हैं। इनसे जो ऊपर का एरिया थोड़ा धंस रहा है उसको कट्टे वगैरह लगा करके अभी स्टेबल कर लेंगे। जैसे ही बरसात ख़त्म होती है हम लोग इसमें रिटेनिंग वॉल के लिए PWD से कह दिया गया है, उसका एस्टिमेट बना करके करेंगे। इस दौरान जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सुरेश जोशी, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दिनेश जोशी, बिटकुल, पेयजल निगम मनीष सरन सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शनिवार की रात हुई भारी बारिश से बड़ालू गांव में भूपेंद्र दत्त का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान की छत और दीवार टूट गई है। देवयोग से कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने फिलहाल सुरक्षित स्थान पर शरण ले ली है। क्षेत्रवासियों ने पीड़ित को अविलंब मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में नाक कान गले के डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सिलथाम स्थित शिवाय फार्मेसी में डॉक्टर निलय राठी दिन में 2 बजे से शाम 6 बजे तक सेवाएं देंगे। शिवाय फार्मेसी यहां हर रेंज की दवाइयां डिस्काउंट में मिलती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझाव के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।